हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए साइंस का जो आप लोगों का 6 मार्च को परीक्षा होने वाले उसके लिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए जो आप लोग पीआईक्यू में पूछे गए हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर है इससे आप लोगों के प्रश्न 100% रहेंगे ही। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अभी मैं टोटल 40 प्रश्नों की बात करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बता दूं। और ये जो पेपर है ना, 40 में से आप लोग कितना इसमें जवाब दे पा रहे हो जरूर कमेंट करके बोलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि मुझे भी पता चले हाँ बच्चे आप लोग पढ़ना चाहते हो। मैं गारंटी देता हूं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। जिस प्रकार 10th में फोड़े थे आप लोग भी फोड़ोगे, है ना। एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल धूल चढ़ा दोगे। चलिए अब बिना बात करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्या गति का सबसे, और हो सकता है आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड लगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। चलो, आसान भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा, मीडियम भी रहेगा। तो ईमानदारी से बताना कि 40 में आप लोग कितना बना पाओ, अंतिम में कमेंट जरूर करना, है ना। और अच्छा लगे क्लास को तो लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट विकास सर के लिए जरूर कर देना। देखो क्या है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, वर्गीय गति या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, सबसे साधारण यानी सरल प्रकार का गति कौन है? तो सरल रेखीय गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। दूसरा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? देखो, दूरी कितना है? 16 मीटर। समय कितना लग रहा है? 4 सेकंड। निकालना क्या है? चाल। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 16 और समय कितना लग रहा है भैया? 4। तो काट दो, 4 चौके 16, 4 बार में यानी 4 मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो, ये आसान लग रहा है ना। रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार कर लो, देखो अभी सब कुछ आएगा क्वेश्चन, है ना। अभी हार्ड हार्ड भी वो है और बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा। और इससे संबंधित जो जो सवाल और बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और आगे कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा एक दो, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा आप लोग का 9th के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसको देखो, है ना। और बस अच्छे से तैयारी कर लो एग्जाम का। यदि सी तरंग का वेग, देखो सी क्या है? तरंग का वेग है, भी तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंगदैर्घ्य हो, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, भी इक्वल टू एम लेमडा होता है ना। भी तरंग की आवृत्ति देखो यहाँ पे क्या होता है, भी इक्वल टू एन लेमडा होता है। एन लेमडा, जहां पर एन मतलब होता है आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति क्या है? भी, और स्पीड क्या दिया? सी। तो सी इक्वल टू हो जाएगा भी लेमडा, है ना। ये हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला, सी इक्वल टू भी लेमडा। ऑप्शन नंबर सी। देखो सवाल इसमें आप लोगों का आसान भी दिखेंगे, हार्ड भी दिखेंगे और थोड़े से आप लोगों का मीडियम टाइप के भी क्वेश्चन दिखेंगे। बस आप जितना सवाल दे रहे हो उसको अच्छे से करते जाओ, है ना। जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं देखो, देखना अलग एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना तो बोलोगे हाँ विकास सर से पढ़ के आए हैं, मजाक थोड़ी है, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। जब आप देखोगे भैया, जब यहाँ पढ़ के जो जा रहे हो, पता एक बार का मैं कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, मैं सुबह एक पेपर करवाया था, है ना। अभी भी तो मैं लाइव आप लोग का नहीं करवा रहा हूँ, उस दिन मतलब लाइव करवाया था, पेपर पढ़ाया था मैंने, और हूबहू वही वाला जाके छप गया। अगर आपके कोई सीनियर होंगे तो उनसे पूछ लेना, है ना। 2023 या 24 की बात होगी शायद, 9th क्लास में एक प्रीवियस ईयर वाला मॉडल पर करवाया था। तो उस प्रकार के सारे प्रश्न आप लोग यहां पर करवाए जा रहे हैं रिकॉर्डेड में, एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, है ना। और आप लोग का लाइव भी जल्द शुरू करेंगे, एग्जाम बस थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, बिल्कुल उड़ा देंगे 2-3 घंटे का तो एकदम तबाही होगा, तबाही। बस आप पढ़ो अच्छे से, है ना। बाकी विकास सर आपके साथ पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में आपका भिड़ा देंगे। देखो, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे? जब कोई वस्तु घर्षण करती है तब, विसरण, कंपन या आवर्तन? तो जब किसी वस्तु के कणों में कंपन होता है ना बेटा, कांपता है, तब क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्या है, आगे है, यदि किसी वस्तु का भार है 49 न्यूटन तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखो भार मतलब वेट, ये दिया है बेटा 49 न्यूटन, है ना। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी इक्वल टू 49। अब देखो एम का वैल्यू निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, जी का वैल्यू 9.8 होता है ना, बराबर 49। यहां से आप एम निकाल लोगे, 49 बटा 9.8, यहां से पॉइंट काट के ऊपर जीरो चल जाएगा ना। या फिर आप इसको हाँ ऐसे ही रहने दो, 49 बटा 998, है ना, ये जीरो है। ये काटो, 49 एक कम 49 और जीरो, और ये 49 दूनी 98 कट जाएगा, फिर 2 से काट दो, 5 बार में 2 5 10, यानी 5 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या 5 kg? ये देखो है ऑप्शन नंबर सी ने, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। यहां पर भार दे दिया है, हो सकता है द्रव्यमान दे दे, भार निकालने बोले, वो भी हो सकता है।
तो बस सवाल को ऐसे आप लोग खाली सीख लो अच्छे से, है ना। विराम से मुक्त होती हुई गिरते हुए कोई पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। जब वस्तु को विराम से हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यानी अभी रेस्ट में ही यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो एस बराबर क्या होता है, आपको पता ही एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब आप देखो ना, एस इक्वल ये तो 0 हो गया भैया, क्योंकि यू 0 हो गया, तो क्या होगा 1/2 एटी स्क्वायर। तो किसके समानुपाती है, गिरने के कुल समय के, बिल्कुल नहीं। पिंड के द्रव्यमान, भैया द्रव्यमान तो यहाँ है ही नहीं। समय के वर्ग का, बिल्कुल देखो समय जो है टी का स्क्वायर है ना, यानी समय के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 7 नंबर, पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पता ही है, जैसे हम लोग खाना पकाते हो ना भैया, रसोई में जाके सब्जी दाल चावल जो भी मन आता बना देते हो। पौधे कैसे खाना बनाते हैं, सूरज का प्रकाश से, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, क्या प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश। तो भैया पेड़ पौधे में विद्युत का क्या ही काम, है ना। और उसमें रासायनिक ऊर्जा का थोड़ी, प्रकाश सूर्य से प्रकाश लेता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर, 8 नंबर क्या बोल रहा है, हॉर्स पावर इकाई है ना। देखो हॉर्स पावर जो होता है, ये आपका एकमात्र शक्ति का होता है भैया, कितना हॉर्स पावर। और याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, है ना। वाट किसका है, शक्ति का ही है। तो ये भी एग्जाम पूछ सकता है, हॉर्स पावर किसका मात्रक है, शक्ति का, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है ना। हॉर्स पावर में एचपी बोलता है ना, कितना एचपी का पंप है, सुने हो, तो यानी पंप का शक्ति बता रहा है वो, है ना। अगर 1 एचपी है मतलब 746 वाट के बराबर है ना। आगे देखो, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। जब किसी माध्यम में कणों का घनत्व अधिक है, यानी समझ लो इसके अंदर बहुत सारे कण है, कि टिक 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 इतना सारा कण है ना, बहुत सारा भरा हुआ है एकदम कण, और एक जगह है जहां पर कण थोड़ा कम है, ऐसे ऐसे है। बताओ कहां पर दाब ज्यादा है, बोलो सर यहाँ पर कण ज्यादा है, तो यहाँ पर दाब ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, क्या, अधिक दाब को दर्शाता है ना। किसको, अधिक दाब को। ऐसे भी देखो ना, एक क्लास में अगर बहुत ज्यादा आदमी भर जाएगा, तो भैया क्लास में दबाव नहीं हो जाएगा, बहुत चिपा चिपी हो जाएगा। उसी प्रकार समझ लो, तरंगदेज का मात्रक क्या होता है। तो बेटा तरंगदेज का जो मात्रक होता है ना, होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। आगे देखो, सजीव सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम लोग कोई भी जैव प्रक्रम हो रहा है, उसके लिए सजीव जो है ऊर्जा कहाँ से है, हम लोग ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से। एक दिन भोजन ना खाओ ना, पता चल जाएगा सब कुछ, है ना। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। अरे भैया मारो। नेक्स्ट 12, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस ताप मापने इकाई है, बिल्कुल सही बात है। आरएच फैक्टर रक्त मापने की, मतलब आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है, क्योंकि रिक्टर पैमाना क्या, भूकंप मापने की इकाई है ना। तो ये भूकंप का स्पीड मापता है, तो सुमेलित नहीं है कौन, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देखो, अगला क्या है, मेगावाट बिजली जो है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो। अब सुने होंगे ना भैया, इतना मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, बोलेगा ना कि यहाँ पर एक पावर प्लांट लगाया गया जहां पर इतना मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। कहीं बोलेगा कि भैया आप मेरे घर में इतना मेगावाट बिजली खर्च हो रहा है, नहीं। तो मेगावाट जो बिजली होती नहीं, उत्पादित की गई बिजली की माप होती है। क्या, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उपयोग की जाती है, नहीं नहीं, उत्पादित की जाती है। क्या, जो उत्पादन किया जा रहा है, कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रहा है, वो चीज दिखा जाएगा। आगे देखो, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है। अगर किसी वस्तु में बल लगाओगे तो क्या चाल में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। चाल की दिशा में होगा, वेग में भी परिवर्तन होगा, आकार में भी होगा, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे देखो, वेग का मात्रक कौन है, तो पता ही है, वेग का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग का और चाल का ऐसा मात्रक सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। और मीटर परसेंट किसका है, बताओ कमेंट में। ये मीटर परसेंट स्क्वायर किसका मात्रक है, आज ही क्लास में मैंने बताया है, सभी लोग ईमानदारी से बताओगे। और मैं कह रहा हूं, जो विकास सर के प्रति ईमानदार रहेगा, मेरे प्रति जो लॉयल रहेगा कि हाँ भाई विकास सर जो पढ़ा रहे हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखना उसका एग्जाम किस प्रकार से आता है। बस आप पढ़ो अच्छे से। और मैं कोई एक साल से नहीं पढ़ा बेटा, 2021 से 2022 से पढ़ा। 21 में तो लॉकडाउन हो गया, चलो है, आधा उधर पढ़ा के फिर एग्जाम नहीं हो। 22 से भैया तबाही हो रहा है, बच्चे टॉपर्स निकल रहे हैं। बस पढ़ो और फोड़ डालो। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
जब इन आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। बस आप लोग भी ठान लो कि किसी भी हाल में मुझे 9 में A+ लाना है, उसका 10 में तबाही करना है, और उसके लिए भैया हम लोग आपके साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत पूरा टीम खड़ा है आपके साथ, चिंता क्यों करते हो। देखो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, 1 सेकंड। तो सबसे पहले मैं ना समय को, जो 1 सेकंड है उसको बदल लो, ये दिया हुआ है। चाल जो है, देखो चाल है ना, चाल जो है ये दिया है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर परसेंट में बदलो। सबसे पहले क्या, मीटर परसेंट में बदलो, तो 5/18 से गुना कर दो। 18 दूनी 36, 2 में कटेगा, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस हो गया। क्या निकालना है, दूरी। दूरी और चाल गुने समय। चाल कितना भैया 10, समय कितना लग रहा है 1 सेकंड, 10 गुना 1 10 मीटर हो जाएगा। कहीं दिखी, कहीं दिखी, अरे बी नंबर जिंदाबाद है। देखो ना, आगे देखो नेक्स्ट। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है क्या कहला, वह होता है कार्य जो बल यानी F और विस्थापन का गुणनफल होता है, वो क्या, एक सदिश राशि होता है। यानी कार्य की एक दिशा होती है, कार्य क्या एक दिशा में होती है, कार्य है ना, कार्य की दिशा होती है, याद रखिएगा। वाट किसका समात्रक है भैया, आप में शक्ति रहेगा, पावर रहेगा तो किसी का भी वाट लगा दोगे। तो इससे याद रखना कि वाट जो होता है शक्ति का समात्रक होता है। शक्ति रहेगा तभी तो वाट लगाओगे, वरना आप ही का वाट लग जाएगा। देखो अवगाड्रो संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा C60 का यूज होता है। किसका, C60 का। ठीक है, नेक्स्ट। केनाल किरणों की खोज किसने की, बता दो आप। केनाल किरणें जो है प्यारे बच्चे, वो धनावेशित किरणें हैं। क्या है, धनावेशित, है ना, धनावेशित किरणें हैं ये। और ये इसकी जो खोज की थी वो क्या था, ई गोल्डस्टीन ने, है ना, गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना भैया। रिक्त स्थान होता ही, आप हाथ चला रहे हो हवा में, तो हवा क्या एक पदार्थ ही है ना, गैसीय पदार्थ है, हाथ चल रहा है, मतलब रिक्त स्थान है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हवा है यानी गैस, गैस में अंतराण अणुओं के बीच जो स्थान होता है काफी ज्यादा होता है। पानी में थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा हाथ वो चलाने में दिक्कत होगा, लेकिन ठोस में मारो तो दीवार में हाथ टूट जाएगा पर हाथ पार नहीं होगा। तो सबसे अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक किस में होता है, भैया गैस में। आराम से घूमो फिरो, हम लोग तो यही है ना वायुमंडल में, कितने सारे गैस है, कोई दिक्कत है क्या। तो हवा में सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान होता है ना, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा, तो प्यारे बच्चे जब इसको गर्म करोगे ना, तो ये ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। जब कोई वस्तु सीधी ठोस से एकदम द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर हो जाता है, नेपथोलीन हो जाता है ना, आपको पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आगे देखो, सिलेंडर में भरा हुआ जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है क्या होता है, द्रवित। द्रवित बोल ही रहा है द्रवित, तो द्रवित मतलब क्या होगा, वो द्रव होगा। आप ऐसे भी देखना, सिलेंडर को जब हिलाओगे ना भैया, जैसे पानी हिल रहा है कि जैसे पानी भरा हुआ, ऐसे आवाज आता नहीं आता है। अरे वही मोदी वाला सिलेंडर जो दिया है, उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस भरते हो। उज्ज्वला योजना नहीं भी मिला है, घर में गैस अगर होगा तो देख सकते हो। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो ये यू होता है। AMU भी होता है, और आप यू भी लिख सकते हो उसको। नेक्स्ट, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो देखो जल का सूत्र कितना होता है, H2O। ये हो गया 2 × 1 और ये हो गया 16, है ना। तो 2 × 2 और ये 16, तो 2 + 16 तब तो 18 होगा। यानी जो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, है ना। क्या बोल रहा है कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखो कितना बढ़िया है। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, यानी चलो ये द्रव्यमान निकालना है, बड़ा मोलर द्रव्यमान क्या है, क्लोरीन गैस हमेशा गैस 2 के फॉर्म में रहेगा। एक क्लोरीन का होता है 3.5, 2 का गुना कर दो उसे, इन 2 पे 10 का 0, 2 3 एक साथ 71, 2 पे 10 का 0, 35.5, सॉरी ये 35.5 होता है ना, 35.5 होता है क्लोरीन का। गुना 2 का है तो 2 से गुना कर दो, है ना, 2 से गुना कर दो, 2 पे 10 का 0, 2 पे 10 11, 2 3 7, 71.0। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर तो दिया गया द्रव्यमान M/71 हो जाएगा, तो M बराबर क्या हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा, है ना। आगे देखो, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है, देखो क्लोरीन को लिखते हैं हम लोग Cl
F2 के रूप में, हाइड्रोजन को H2 के रूप में, है ना, नाइट्रोजन के N2 के रूप में, बट इसको लिखते हो P4 के रूप में। आप खुद बताओ कौन द्विपरमाणु नहीं है? बोलोगे सर ये चतुर्परमाणु है, तो ये तो द्विपरमाणु नहीं होगा ना, है ना, बाकी सभी द्विपरमाणु हो जाएगा। आगे देखो, प्राकृतिक कोशिका में नहीं होता है, रोबोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ये सभी होता है, यानी क्या होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। 32 देखो, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो पता ही है, एक होते बहुकोशिक जीव, और एक होते एकोशिक जीव, एक होते बहुकोशिक जीव, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो 33 नंबर, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उन क्षेत्रों को कहते हैं विभज्योतक। क्या कहते हैं? जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों को बोलते हैं विभज्योतक, और वहीं से विभाजित होकर उत्तक, नए उत्तक का निर्माण करता है ना। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? कुलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के इनमें से सभी। सरल अस्थायी उत्तक क्या हो जाएगा प्यार बच्चे? इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। सरल अस्थायी उत्तक क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऐसे याद रखना, जब इनमें सभी है तो लगभग 12 आंसर इनमें सभी सही हो जाता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी? वर्गीकरण मतलब जब भी बंटवारा होता है तो सबसे मेन चीज क्या देखा जाता है? फाइलम, ऑर्डर, जाति, वंश। तो क्या देगा? जाति, कि किस जाति का है, और इसी के आधार पर बंटवारा हो जाता है ना। फंजाई कैसा जीव है? विषमपोषी, इक्योरेटिक है, मृतजीवी है कि इनमें से सभी? फंजाई कैसा है? फंजाई कैसा जीव है? विषमपोषी, इक्योरेटिक, है ना, या फिर मृतजीवी, या फिर इनमें से सभी हो जाएगा? बताओ फंजाई कैसा जीव हो जाएगा? एक बार रुक जाओ, जल्दी बोलो फटाफट से। चलो बहुत शानदार, है ना। तो याद रखना, फंजाई क्या हो जाएगा? फंजाई विषमपोषी भी होता है ना, यूकेरियोटिक भी होता है और मृतजीवी भी होता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 37 नंबर, एड्स का संक्रमण नहीं होता, यौन संपर्क से होता है, गले लगाने से नहीं होता, बिल्कुल। रक्त स्तनपान से भी होता है, रुधिरदान से भी होता है, गले लगाने से यौन संपर्क नहीं फैलती है। इसके बाद 38 देखो, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी, या फिर एंथ्रेक्स या एड्स? याद रखिएगा, एंथ्रेक्स क्या होता है? बैक्टीरिया से इनमें से एंथ्रेक्स हो सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पानी कितना परसेंट है? तो ऐसे कि पृथ्वी का सतह 71% पानी से ढका हुआ है, लेकिन 71% तो यहाँ नहीं है, तो आप ऐसे ही उसके आसपास 75% को मार सकते हो, है ना। पृथ्वी की बोलता है ना कि भैया 3/3 पानी से ढका है, सिर्फ 1/3 स्थल है, तो वही 1/3 और 3/3 आपका पानी है, सॉरी 3/3 पानी है। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है क्या कहलाती है? इसे ही तो मृदा कहते हैं, जहां पर सब्जी उगाते हो खाते हो मजे से। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। तो और इससे पंगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो बोलोगे बिल्कुल सर, मतलब जो पढ़ के गए थे सर वो आया है ना। चलो बहुत, ये क्या हुआ, एक मिनट, चलो, है ना, बहुत शानदार है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, और बाकी कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बोलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।